हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आ जाइए मैदान में दोस्तों। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी लेखपाल को लेकर के। लेखपाल के संबंध में कोई सूचना नहीं, चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन दोस्तों कुछ शोर हुआ है। क्या है? कुछ आहट आई है और इसी आहट पर आज चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हुए चले, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा एवं पाठ्यक्रम को दोस्तों जारी किया गया है आयोग द्वारा, जिसको लेकर के एक असमंजस बना हुआ था कि ये एग्जाम कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के खंड क्या होंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कहां कहां से पढ़ेंगे, कैसी होगी आप सभी की तैयारी। इन सभी समस्याओं का समाधान आज चलिए दोस्तों यहां पर तलाशते हैं। तो आयोग द्वारा दोस्तों परीक्षा एवं पाठ्यक्रम को लेकर के एक शार्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लेखपाल एग्जाम में कितने प्रश्न और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जानकारी भी हम लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही मायने रखेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है। और कंपटीशन की सफलता का सबसे पहला रूल यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए दोस्तों, लेखपाल की इस तैयारी में जो कमर कस करके आप शिद्दत के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें अब आइए बात किया जाएगा जो आयोग ने दोस्तों शार्ट नोटिस जारी किया है परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर के, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें यह बताया गया है कि भाई ये जो लेखपाल मुख्य परीक्षा है, इसमें उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने पेट परीक्षा पास की है, यानी जिनके पास पेट की अर्हता होगी वही इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यह चीज अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पेट में कितने स्कोर वालों को सम्मिलित किया जाएगा, कितने वालों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना अलग से जारी करने की बात आयोग द्वारा कही गई है। इसको यहां से दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो शार्ट लिस्टेड नोटिस जारी किया गया है, यह मुख्यतः दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे, किस किस क्षेत्र से प्रश्न पूछेंगे, कितने प्रश्न पूछेंगे, संबंधित प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित हैं और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको लेकर के ये नोटिस है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हुए चलें, ये जो प्रश्न यानी ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें सबसे पहले परीक्षा योजना को लेकर चर्चा है। परीक्षा योजना में ये बात कही गई है कि इस लिखित परीक्षा में जो लिखित परीक्षा होगी ये वस्तुनिष्ठ ही होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होगा। तो बिल्कुल ये न डरे, लिखित मतलब कहीं आपको बैठ के घंटा भर लिखना तो नहीं पड़ जाएगा, नहीं, ये दोस्तों बहुविकल्पी परीक्षा ही होगी। इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी इसमें कुल क्या होंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे, यानी सभी प्रश्नों के लिए दोस्तों जो नंबर दिया जाएगा, यानी सभी प्रश्नों के लिए जो मार्क होंगे, यानी जो नंबर निर्धारित किया गया है, यानी अंक जो निर्धारित किया है वो 1 अंक होगा। इसके अलावा 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी, यानी ध्यान रखना इसमें दोस्तों इस बार 1/4 ऋणात्मक मार्किंग भी होगी, यानी निगेटिव मार्किंग भी है। ये यहां से सावधानी से सुनेंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न खंडों को लेकर। सबसे पहले यहां पर दोस्तों क्रम संख्या 1 में सामान्य हिंदी को रखा है। किसको रखा है भाई? सामान्य हिंदी। ध्यान रखना इसमें सामान्य हिंदी को रखा है पहले खंड के अंतर्गत। सामान्य हिंदी से दोस्तों इस परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी के लिए 1 अंक होगा, यानी 25 अंक की दोस्तों होगी सामान्य हिंदी। 25 अंक की क्या होगी? सामान्य हिंदी। फिर उसके बाद दोस्तों बात है इसमें गणित को लेकर के। ध्यान रखना गणित को लेकर के 25 प्रश्न गणित से भी हैं, यानी मैथ से भी इसमें क्या है, तो ध्यान रखिएगा गणित से भी इसमें कितने प्रश्न हैं, गणित से भी दोस्तों इसमें 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जो कि 25 नंबर के होंगे। रीजनिंग को लेके दोस्तों आप सब में विवाद था, चर्चा था, रीजनिंग होगा कि नहीं होगा। तो पिछले जब लेखपाल की परीक्षाएं हुई थी तो उनमें भी रीजनिंग को सम्मिलित नहीं किया गया था, तो इस बार भी इसमें रीजनिंग सम्मिलित नहीं है।
ध्यान रखना, रीजनिंग सम्मिलित नहीं है। 25 प्रश्न हिंदी के हैं, 25 प्रश्न गणित के हैं और फिर 25 प्रश्न दोस्तों हैं आपके सामान्य अध्ययन के। किसके हैं? सामान्य अध्ययन के हैं, सामान्य ज्ञान के। किसके हैं? सामान्य ज्ञान, यानी दोस्तों जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की बात है, जीके के 25 प्रश्न जनरल नॉलेज के होंगे और 25 प्रश्न दोस्तों ग्राम समाज विकास से होंगे। 25 प्रश्न क्या होंगे? ग्राम समाज विकास से होंगे। तो सभी खंडों से 25-25 प्रश्न हैं। इस तरह से कुल 100 अंकों का ये एग्जाम होगा, जिसमें 2 घंटे में दोस्तों ये पेपर आपको करना होगा और 100 पूर्णांक इसका यहां से बनेगा निगेटिव मार्किंग के साथ। अब इसके बाद दोस्तों इसमें जो अलग से बताया जा रहा है, यानी इस श्रृंखला में जो अलग से बताया जाएगा, अब आइए एक एक करके दोस्तों इसके अलग के पॉइंट्स को जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये तो हो गया आपका इसमें पूछे जाने वाले जो पॉइंट्स बनेंगे, निगेटिव मार्किंग के साथ ये एग्जाम होगा। अब इसमें दोस्तों सिलेबस को लेकर के अगर हम लोग चर्चा करें तो सिलेबस के संबंधों में सबसे पहले आपको बताएं कि इसमें दोस्तों हिंदी को लेकर के सबसे पहले आपको बताते हैं हिंदी को लेकर के। तो ध्यान रखना, हिंदी में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया है। स्पष्ट रूप से क्या है? इसका वर्णन किया है। तो हिंदी को देखिए दोस्तों, हिंदी में आपसे समास खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यायवाची खंड से प्रश्न है, विलोम, तत्सम एवं तद्भव है, संधियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन है, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये दोस्तों आपका सिलेबस होगा, जहां से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हिंदी का पूरा विषय बनेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे दोस्तों तो गणित, यानी गणित जो कि अंक गणित एवं सांख्यिकी, ये आपके सिलेबस में लिखा है। अब यहां पर दोस्तों इसमें क्या है? नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति से प्रश्न है, परसेंटेज से प्रश्न है, इसके अलावा लाभ हानि से, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण है, बारंबारता है, बारंबारता बंटन है, सारणियन है, संचयी बारंबारता है, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर मध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये होगा दोस्तों गणित का पूरा आपका सिलेबस, जहां से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 25 प्रश्न सामान्य हिंदी का, 25 प्रश्न गणित का। ये हिंदी और गणित का दोस्तों ये आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस निकल करके यहां से आएगा। नेक्स्ट जो यहां से जो जीएस खंड, यानी दोस्तों जो सामान्य जीएस खंड के विषय बनेंगे उसको लेकर के। इसमें दोस्तों एक चीज और आपको बताते हुए चलें, गणित खंड में एक पॉइंट से भी ध्यान रखिएगा, इसमें बीज गणित को भी रखा है। जो 25 प्रश्न आपके गणित वाले हैं तो इसमें बीज गणित खंड को भी रखा गया। बीज गणित से क्या क्या है? बीज गणित से ध्यान रखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, उनके संबंध, युगपत समीकरण को लेकर चर्चा है, द्विघात समीकरण को लेकर के चर्चा है, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय है, आयत वर्ग समलंब समांतर चतुर्भुज, यह भी उसी में जाएगा, यानी गणित खंड के अंतर्गत जो 25 प्रश्नों का मामला यहां से निकल करके जा रहा है। तो इसको यहां से नोट कर लेंगे। तो गणित का दोस्तों ये पूरा सिलेबस आपका इसमें से निकल करके आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो जीएस खंड की चर्चा होगी, यानी जीएस खंड जो कि दोस्तों जीके खंड के अंतर्गत आएगा, इसके अलावा ग्रामीण समाज खंड के अंतर्गत आएगा। तो आइए उनके बारे में भी बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी गई हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहले से ही इसका सिलेबस पूर्व विदित था, जीएस खंड में सिर्फ 2 खंडों को विशेष तौर से अलग से जोड़ा है। एक तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रारंभिक संबंधित प्रश्न होंगे, यानी इसमें एक दोस्तों जोड़ा है कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे। और ग्राम समाज खंड के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अलग से जोड़ा है। यही 2 इसमें न्यू अपडेट हुए हैं। बाकी तो दोस्तों जो पुराना सिलेबस जिस पर हम लोग पहले से भी चर्चा कर रहे हैं वही इसमें आया हुआ है। तो सामान्य ज्ञान का दोस्तों, इसके अलावा ग्राम समाज, तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा इससे भी 25 प्रश्न आपके बनेंगे, 25 क्वेश्चन इससे भी बनेंगे 25 नंबर का। इसके अलावा ग्राम समाज, इससे भी 25 नंबर का प्रश्न आपका यहां से बनेगा। तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों जो सामान्य परंपरा में सामान्य विज्ञान, सामान्य भूगोल, सामान्य इतिहास खंड, सामान्य इकोनॉमी खंड, इसके अलावा विविध
और करंट अफेयर्स, जो एक दैनिक जानकारी के तौर पर विषयों के संबंध की सामान्य जानकारी की आपसे उम्मीद करी जाती है, इसको लेकर के आपका होगा जीके का पोर्शन, यानी जीके का पोर्शन, जहां से दोस्तों इस जनरल नॉलेज के अंतर्गत 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें दोस्तों कंप्यूटर को भी जोड़ा है, कंप्यूटर भी इन्हीं 25 प्रश्नों के अंतर्गत सम्मिलित होगा। इसके लिए अलग से नंबर या अंक नहीं दिए जाएंगे, यह अभी क्या होगा, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों जिसको लेकर के सबसे ज्यादा आप सब परेशान हैं, लेकिन अब दोस्तों उसमें परेशान होने का कोई कारण नहीं है। बहुत ही मजेदार सिलेबस है और इस पर बहुत ढेर सारा काम हम लोग पहले भी दोस्तों कर चुके हैं। ऐप में भी आप सबने इसको लेकर के कार्य किया है। इसके अलावा जब हम लोगों की लेखपाल तोप सीरीज चल रही थी तो उसमें भी इस खंड में हमने बहुत ढेर सारे प्रश्न करवाए थे आप सभी से, तो उसी खंड को देखेंगे। तो दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास का जो मामला है, इसमें टॉपिक स्पष्ट कर दिया है कि क्या क्या आपसे पूछने वाला है। 25 प्रश्न यहां से भी रहेंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि भाई 25 खंड यहां से भी हैं, यानी 25 प्रश्न दोस्तों जीके का हो गया और 25 प्रश्न यहां से हो गया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ग्राम समाज और जीके मिलकर के 25 नंबर आधा रखेगा, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और पहले आपको याद होगा कि लेखपाल में इसी को लेकर, ग्राम समाज और जीके खंड को लेकर के आपकी लेखपाल तोप सीरीज, आपकी फसल सीरीज हमने यूट्यूब पर भी चलाई थी, और ऐप में तो भाई पूरा कोर्स ही अवेलेबल है, तो उससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। ग्राम समाज एवं विकास में दोस्तों अगर देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक है, एकदम सिंपल तरीके से सबसे पहले देखेंगे, जिसमें कह रहा है ग्राम विकास भारतीय संदर्भों में, यानी ग्राम विकास भारतीय संबंधों में, संदर्भों में क्या क्या चीजें होंगी, इसको लेकर के बेसिक्स हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्राम विकास कार्यक्रम की गतिविधियां क्या क्या है, इसके अलावा ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं एवं उनका प्रबंधन, और इसमें दोस्तों एक पॉइंट से फोकस किया है, ग्राम विकास शोध प्रणाली को अलग से मेंशन किया है। इस बार इसको लेकर चर्चा करेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर चर्चा करना है, योजनाओं पर हमने बहुत ढेर सारी क्लास आपकी ली है, अब इसमें एक नए सिरे से फिर से चर्चा करा जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही खास बनेगा। इसके अलावा ग्रामीण समाज विकास, ग्राम विकास, भूमि सुधार को लेकर बात हुई है, जिस पर पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। इसमें नया जोड़ा दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये इसमें नया जुड़ा हुआ है, जो कि इसके अंतर्गत है, यानी ग्राम समाज एवं विकास में जुड़ा है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, यानी वे योजनाएं जिनका संबंध ग्राम विकास से है, केंद्र राज्य दोनों मिलकर के लेकर के आते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों उत्कर्ष परिवार की पहल के अंतर्गत लेखपाल का, यानी यूपी SSS लेखपाल का दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस, 2 पॉइंट्स इसमें ग्रामीण जानकारी के विषयों को लेकर के, कंप्यूटर और त्रिस्तरीय पंचायत, इनको भी ऐड करते हुए पूरा का पूरा कोर्स दोस्तों उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आपके पास अवेलेबल है, जिस पर पहले से ही आप में से बहुत ढेर सारे उसको लेकर के अपना काम कर रहे हैं और तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप भी उससे जुड़िए दोस्तों। सबसे पहले तो उत्कर्ष ऐप में जाकर के आपके लिए लेखपाल से संबंधित जो फ्री मटेरियल दिया गया है उसको देखिए, और फिर उसके बाद अपना फैसला लीजिए कि कामयाबी पर सभी का हक, ये मुहिम उत्कर्ष परिवार आपके साथ लेकर के चल रही है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस है, जो कि यूपी SSS के लेखपाल परीक्षा में आप सबसे पूछा जाएगा। तो 100 प्रश्नों की ये जंग है। अब दोस्तों लग जाना है, इंतजार का कोई कारण नहीं है। एग्जाम की डेट अभी घोषित नहीं है, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों प्रयास होगा कि जल्द से जल्द एग्जाम की डेट आप तक पहुंचे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी तो अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता करने के लिए इस सिलेबस के साथ ईमानदारी से लग जाइए, और जल्द ही दोस्तों आपके साथ लाइव रूबरू भी हो जाएंगे इन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ लेकर के, और ऐप के माध्यम से तो पूरा कोर्स आपके पास पहुंचेगा। तो यूपी उत्कर्ष क्लासेस पर दोस्तों हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे और उत्कर्ष ऐप के माध्यम से पूरा कोर्स आप तक पहुंचेगा। तो भाई अब इंतजार का कोई कारण नहीं है, लग जाइए शिद्दत के साथ। आप सभी को दोस्तों इस परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हिम्मत के साथ, शिद्दत के साथ लग करके अपना मुकाम हासिल करना है। तो आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट।